रात का घना अंधेरा, चारों तरफ घने पेड़ और उनके बीच एक सुनसान सड़क। एक कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके हेडलाइट्स कोहरे को चीरते हुए रास्ता दिखा रहे थे। कार में बैठे थे कुछ दोस्त। वे अपने गांव कालपुर लौट रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या भयानक घटना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अरे यार, इस शॉर्टकट से जल्दी पहुंच जाएंगे, किस बात की टेंशन? पता नहीं, इस रास्ते को लेकर अजीब अजीब कहानियां सुनी हैं। अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस मन का भ्रम है। फिर भी कुछ तो अजीब लग रहा है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक हवा तेज हो जाती है। पेड़ों की सरसराहट और एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठती है। जैसे ही कार पुरानी कब्रिस्तान वाली सड़क पर मुड़ी, हवा और ठंडी हो गई। कोहरे में टेढ़े मेढ़े पेड़ ऐसे दिख रहे थे मानो वे किसी को छूने की कोशिश कर रहे हों। कार के हेडलाइट्स टिमटिमा रहे थे। चारों दोस्तों को अब घबराहट होने लगी थी। उसी वक्त एक भयानक चीख सुनाई देती है जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठती है। क्या तुमने अभी सुना? कोई फुसफुसा रहा था। अरे यार, ये बस हवा की आवाज थी। गाड़ी क्या हो गई? अभी ठीक तो थी। उसी वक्त एक भयानक चीख सुनाई देती है जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठती है। आयशा ने कांपते हुए उंगली से एक टूटी हुई कब्र की ओर इशारा किया। वहां एक साया खड़ा था, एक लंबी पतली आकृति जिसकी घनी उलझी हुई काली जुल्फें जमीन तक फैल रही थीं। सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी जैसे टूट चुकी हो। उसकी काली गहरी आंखें चारों दोस्तों पर टिकी हुई थीं। वो देखो, वो क्या है? भगवान, वो यहाँ सच में है। चुड़ैल की आवाज हर जगह सुनाई दे रही है। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है। रवि तेजी से कबीर को उठाता है और चारों जान बचाकर जंगल की ओर भागते हैं। भागते भागते वे एक पुराने सुनसान मंदिर में पहुंच गए। मंदिर खंडहर में बदल चुका था। भगवान की मूर्ति धूल से ढकी थी और जमीन पर सूखा खून पड़ा हुआ था। अंदर घुसते ही मंदिर के घंटे अपने आप बज उठे। ठंडी हवा ने उनकी हड्डियों तक सिहरन पहुंचा दी। अब क्या करें? वो हमें ढूंढ ही लेगी। मेरी दादी ने बताया था, ये चुड़ैल एक मरी हुई दुल्हन की आत्मा है जो इंसानों का शिकार करती है। तभी मंदिर में चुड़ैल की हंसी गूंज उठती है। ये जगह भी सुरक्षित नहीं लग रही। वो यहाँ है, अब वो हम सबको मार डालेगी। रवि को कोने में एक त्रिशूल दिखता है जिस पर पवित्र भस्म लगी है। बस एक ही रास्ता है, हमें इसका सामना करना होगा। तभी चुड़ैल अचानक प्रकट होती है और मीरा को पकड़ लेती है। कबीर मीरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे दूर फेंक देती है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा चुड़ैल। अब समय आ गया है, मुझे इस गांव को तुम्हारे दुख से मुक्त करना होगा। रवि के त्रिशूल उठाते ही हल्की सुनहरी रोशनी चमकती है। हवा में कंपन महसूस होती है। रवि पूरी ताकत से चुड़ैल की ओर बढ़ता है। पवित्र भस्म से त्रिशूल चमक उठता है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मंदिर के दिए अचानक जल उठते हैं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रवि यह कहते हुए चुड़ैल पर हमला करता है। वह त्रिशूल को चुड़ैल की ओर बढ़ाता है। चुड़ैल की आंखों में गुस्सा और डर दोनों झलकते हैं। अचानक एक जोरदार रोशनी फैलती है। चुड़ैल गूंजती हुई आवाज में चिल्लाने लगती है, नहीं। एक जोरदार विस्फोट की आवाज आती है और चुड़ैल जलकर राख बन जाती है। सब कुछ शांत हो गया। हवा अब पहले जैसी भारी नहीं थी। चारों दोस्त मंदिर से बाहर निकले और अपनी कार तक पहुंचे। आज की रात बहुत खतरनाक थी, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाँ भाई, बहुत भयानक। हम भगवान के शुक्रगुजार हैं कि हम सब सुरक्षित और जिंदा हैं। इस जगह को भारत के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक के रूप में लिस्ट करना चाहिए। मैं ये समझ नहीं पाया कि एक जवान शादीशुदा औरत मरकर डायन कैसे बन गई। जैसे ही रवि ने चाबी घुमाई, इंजन बिना किसी परेशानी के स्टार्ट हो गया। क्या तुम सोचते हो वो सच में खत्म हो गई? मुझे नहीं पता, लेकिन हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये कहने के बाद उनकी कार आगे बढ़ती है। मंदिर और कब्रिस्तान पीछे छूट जाता है।
पर हवा में एक हल्की फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी।